हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं होल नंबर्स। इसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 5 जो था 2.2 का वहां तक सॉल्व कर लिया था। हम बढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और विजिट कीजिए, क्योंकि हमने इसका पूरा बेसिक बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है पुराने वीडियोज़ में। तो गो एंड चेक इट। और जब तक हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारे पास है फाइंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसका हमें यहाँ यूज़ करना है। कैसे यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हमने लास्ट वीडियो में भी जो है पूरा समझाया था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आप यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशंस को ईजी बनाने के लिए। यहाँ हम रिवर्स में जाएंगे। रिवर्स का मतलब है यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो लगा रहे थे उसका उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 35 है या जो ये 12 है इसको हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे दो अलग अलग टर्म्स में। देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन 12 मल्टीप्लाइड बाय 35। अब हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये 12 तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, 35 को हम स्प्लिट कर देते हैं। कैसे? दो इजी नंबर्स में जिनके साथ मल्टीप्लिकेशन जो है 12 का वो इजी हो जाए। तो 12 का मल्टीप्लिकेशन इजी करने के लिए हम इसे 30 और 5 में स्प्लिट कर सकते हैं। 30 प्लस 5। आप 5 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक 0 है तो ये 10 का मल्टीपल है। 10 के मल्टीपल के साथ में भी अगर आप देखेंगे किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी हो जाता है। तो बस यहाँ हम वही कर रहे हैं 12। अब इसमें जो है रिवर्स में जा रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे और अब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो बार। पहले 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को। 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लगाएंगे प्लस और फिर 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। इस तरह से इसे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया 12 3 = 36, तो 360 यहाँ पर आ गया है प्लस 12 5 = 60। ना 360 प्लस 60 तो ये हो गया 360 प्लस 60 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 420। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर 420 यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिविटी। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करें, दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी का ही है। एग्जाम्पल नंबर 7 जो है तो उसको भी यहीं सॉल्व कर देते हैं। सिंप्लीफाई करना है 126 मल्टीप्लाइड बाय 55 प्लस 126 मल्टीप्लाइड बाय 45। जैसा हमने यहाँ किया बिल्कुल वैसा ही इस स्टेप से अब हमें इस वाले स्टेप पर पहुंचना है। इसलिए मैंने ये यहाँ पर रब नहीं किया। अभी हम इस वाले स्टेप से यहाँ आए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले स्टेप से ऊपर पहुंच रहे हैं। मतलब यहाँ 12 कॉमन था तो ये यहाँ पर देखिए हमने बाहर निकाल दिया और 30 प्लस 5 जो है ये ब्रैकेट में छोड़ दिया। सेम हम यहाँ करेंगे 126 और 126 क्या है, कॉमन है तो उसे हम बाहर निकालेंगे। मल्टीप्लाई 55 प्लस 45 जो है उसे हम ब्रैकेट में छोड़ देंगे। यहाँ से 126 कॉमन, यहाँ से 126 कॉमन, तो बच गया 55 और 45। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ये स्टेप उल्टा जा रहा है, राइट? तो ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। आप किसी भी ऑर्डर में कर लीजिए। आप पहले जिस तरह का क्वेश्चन दिया है उस तरह से ही सॉल्व करेंगे। पहले अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया है, और अगर आप चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें कॉमन लेना था और यहाँ हमें स्प्लिट करना था। दोनों ही केसेस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लग रही है। चलिए अब इसे 126, अब इसे कर लेंगे हम यहाँ पर ऐड। इन दोनों को ऐड करने पर मिल जाएगा 100 और यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 12600 ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इस तरह से नहीं करते तो आप इसे नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन जैसे सॉल्व करते बिना प्रॉपर्टी लगाए तो क्या होता कि ये आप पहले इसका मल्टीप्लाई करते, फिर आप इसका मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को ऐड करते। काफ़ी लेंथी हो जाता, कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाता और गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप ऑलरेडी इतने छोटे छोटे नंबर्स का, और छोटे नंबर्स के साथ साथ मैं इजी मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं, 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर का काफ़ी इजी होता है। तो इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं।
अब इस एक्सरसाइज के हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ ख़त्म हो रहे हैं। अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 2.2। 2.1 आपने अगर नहीं सॉल्व किए हमारे साथ तो मैं चाहूँगी, बिल्कुल सजेस्ट भी करूँगी आपको कि आप 2.1 और ये जो चैप्टर है पूरा स्टार्टिंग से ही देखें, क्योंकि सारे जो इंट्रोडक्शंस वाले जो वीडियोस रहते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस रहते हैं, वो आपको हमेशा स्टार्टिंग में ही मिलेंगे। तो उन्हें देखिए और उसके बाद यहाँ पर आइए इस वीडियो पर, क्योंकि ये काफ़ी आगे है, 2.2 एक्सरसाइज है, तो उसके बाद इस वीडियो पर आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। अब ये जो बड़ा सा वर्ड दिखाई दे रहा है सूटेबल रीअरेंजमेंट, इसका क्या मतलब है? प्रॉपर्टीज का यूज करना है। सूटेबल रीअरेंजमेंट मतलब ये होता है कि आपको जो भी सम दिया गया है उसमें कुछ ना कुछ एक हिडन ट्रिक है, कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी है जो आप अप्लाई करके उस सम को बहुत इजी कर सकते हैं, रीअरेंज करके नंबर्स को बहुत इजी कर सकते हैं। तो बस हम यही करेंगे, यहाँ पर जो नंबर्स हैं हमारे सम के उन्हें हम करेंगे रीअरेंज, उनका ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, वहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमारे लिए आसान हो। चलिए नंबर ए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 837 प्लस 208 प्लस 363। अब आप अगर देखेंगे तो एक ये सिंपल सा बेसिक सा सम है जिसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपने पहले ये दोनों को प्लस कर दिया, फिर जो भी आंसर आया उससे आपने इसको प्लस कर दिया, आप यही करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर एडिशन कर रहे हैं तो आप किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले लिख सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ये कह रही थी कि किन्हीं भी दो नंबर्स को पहले ऐड किया जा सकता है। तो एक्चुअली यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि ये 3 नंबर्स है, कम्यूटेटिव 2 में लगती है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, एसोसिएशन बना देंगे 2 नंबर्स का। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर्स का एसोसिएशन बन सकता है। तो यहाँ पर ये डिटेक्ट करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आपको बस ये वाले नंबर्स देखने हैं। अब पहले इन दोनों को देखते हैं। 7 और 8 को जब आप ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 15, तो 5 मिल रहा है, मतलब आपको लास्ट में 5 मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में 7 और 3 को ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 10, आपको लास्ट में 0 मिल रहा है। पहले में आपको 5 मिल रहा था, दूसरे में आपको 0 मिल रहा है। अब देखते हैं 8 और 3 को ऐड करके, यहाँ पर मिलता है 11, मतलब आपको 1 मिल रहा है। वंस डिजिट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर पूरी, कि 15 का जो वंस डिजिट है वो 5 है, 10 का जो वंस डिजिट है वो 0 है और 11 का जो वंस डिजिट है वो 1 है। इन तीनों में से ही सबसे ईजीएस्ट क्या होगा, 0, सबसे ईजीएस्ट। अगर आपको 0 किसी में भी नहीं मिलेगा तो फिर उससे कम ईजी क्या हो जाएगा, 5। तो जहाँ 0 मिल रहा है सबसे पहले हम उन्हीं को ग्रुपिंग करेंगे। तो 0 हमें मिल रहा था 7 और 3 वाले नंबर्स पे, तो हम पहले 837 और 363 को ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम 208 को ऐड कर देंगे। तो चलिए इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या हमें आंसर मिल रहा है। 7 and 3 10, अगेन 10, 10 11 12, 1200 हमें यहाँ पर मिल रहा है और ये है 208। और अब हम इसे ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1408। काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, इजीली हो गया। हमने क्या किया यहाँ पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। नाम नहीं भूलना है, प्रॉपर्टीज़ के जो भी नेम्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, राइट। इसके बाद इसमें एक सेकेंड भी है, चलिए सेकेंड नंबर का देख लेते हैं। क्वेश्चन बी, फर्स्ट का ही बी देखेंगे। 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। तो ये है हमारा 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से हमें वही करना है। सबसे पहले 3 और 2 को ऐड करते हैं तो ये आ गया 5, ठीक है। फिर 2 और 8 को ऐड करते हैं तो ये आ गया 10, तो हमें 10 मिल गया है। तो बस ग्रुपिंग कर देते हैं, 1962 प्लस 153
638, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं और यहाँ पर 453 और 647 को ग्रुप कर लेते हैं। अब यहाँ भी देख लीजिए, इनको ग्रुप करना ज़रूरी नहीं है, अगर ये दोनों हो रहे हैं 7 और 3 में भी 10 मिल रहा है तो बस इसको भी ग्रुप कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पर ऐड करेंगे इनको, 8 और 2 10, 1, 6 और 4 10, 1, 9 और 1 10 प्लस 5 15, 1 एंड 25 100 हमें यहाँ मिल गया है। नाउ प्लस यहाँ देखते हैं 7 और 3 10, 1, 6 और 4 10, 1, 6 और 4 10 और 1 11, 1100 हमें यहाँ मिल गया है। तो ये हो जाएगा 3600। फाइनल आंसर। यहाँ पर भी हमने क्या किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। जब हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि जैसे आप 4 नंबर्स हैं तो भी कर सकते हैं, 5 नंबर्स हैं तो भी कर सकते हैं, ऐसे करके हम जो है एसोसिएशन बना सकते हैं, टीम बना देते हैं 2-2 अलग अलग नंबर्स की। तो ये कितना ईजी हो गया हमारे लिए। सोचिए अगर आप इन दोनों को पहले ऐड करते, फिर उसमें ये ऐड करते, फिर उसमें ये ऐड करते तो कितना टफ हो जाता। तो बस यहाँ पर डिटेक्ट करना है कि कौन सा जो सम है वो ईजी आएगा। सिर्फ 1 डिजिट को देखकर आप ये चीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा जो सम है वो इजी होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द प्रोडक्ट्स, फाइंड द products by suitable rearrangement। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है सूटेबल रीअरेंजमेंट से। मतलब अभी हमें क्या फाइंड करना था, हमें सम एडिशन करना था, और अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करेंगे, चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1768 मल्टीप्लाइड बाय 50। यहाँ पर भी हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि कहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट है वो जीरोज़ में मिल रहा है, जीरोज़ की वैल्यूज़ में मिल रहा है, 10 के मल्टीपल्स में मिल रहा है, 100 के मल्टीपल्स में मिल रहा है, और बस पहले सबसे उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कोई ऐसा जीरो में नहीं मिल रहा है, फिर 2 का अगर मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो पहले हम रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 1768। ये हमने यहाँ रीअरेंज कर लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। ये हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 1768, और यहाँ ये इजीली हमारा 176800 बन गया। हमें किसी को भी मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत यहाँ पड़ी ही नहीं, सीधे हमारा बिना कैलकुलेशंस के ये आंसर यहाँ पर आ गया है 176800। तो ये देखा आपने कितने ज़्यादा काम की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी की सारी। चलिए बी वाला देखते हैं। बी में हमारे पास है 4 मल्टीप्लाइड बाय 166 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 4 का मल्टीप्लाई 166 से करेंगे तो कोई ऐसा 10 या 100 के मल्टीपल्स में कुछ नहीं है। फिर 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 25 से करते हैं छोटे नंबर्स में तो आपको ज़रूर 100 मिल जाएगा। यहाँ पर 100 मिल जाएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले रीअरेंज कर देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 और उसके बाद लिख देंगे 166, और यहाँ इजीली रीअरेंज करके हमें मिल गया 100, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 16600, 16600। बी वाला क्वेश्चन। इसके बाद अब देखते हैं सी क्वेश्चन। सी में 8 मल्टीप्लाइड बाय 129 मल्टीप्लाइड बाय 291 मल्टीप्लाइड बाय 125। अगेन देखिए 5 वाला नंबर है तो ऑब्वियसली 291 से तो हम करेंगे नहीं, 5 8 40 होते हैं, यहाँ जीरो में ही कुछ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। 40 20 एंड 10, 1000 मिल गया है हमें। अच्छा सॉरी, यहाँ पर पहले लिख लेंगे, रीअरेंज कर लेते हैं 125 291, क्योंकि हमें इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करना है तो इनको हमने रीअरेंज कर लिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल जाएगा 1000, और ये 291। अगेन हमारे पास काफ़ी इजी मल्टीप्लाई आ गया है, 3 zeros लग जाएंगे, ये हो जाएगा 2,91,000,
और ये तीनों इस तरह से सॉल्व हो गए, काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई हो गए। अगर आप इसे बिना प्रॉपर्टी के मल्टीप्लिकेशन करते तो कितना टाइम आपको लग सकता था, आप खुद भी सोच सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है, अगर उन्होंने कहा है कि बिना सूटेबल रीअरेंजमेंट के करना है, तो भी आप एक बार ज़रूर देखिए, चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ईजिली मल्टीप्लाई हो रहा हो और हम पहले टफ वाले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हों। और अगर ऐसा मिल जाए तो आप उसे बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट डी वाला देखेंगे 2 का। 625 मल्टीप्लाइड बाय 279 मल्टीप्लाइड बाय 16। यहाँ पर भी एक 5 वाला नंबर है और एक छोटा नंबर है 16। तो चलिए पहले हम इन्हें ही लिख लेते हैं। 625 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 279, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 16 से, तो कर देते हैं। 6 5 यहाँ पर हो गया 30, 6 2 12 प्लस 3 15, 6 6 36 प्लस 1 37, और ये हो गया 5 2 और 6 0 0 0 और 10। तो ये आ गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 279। अब जब इतने सारे जीरोज हैं तो कोई भी नंबर हो, हमें क्या करना है, सिर्फ जीरोज लगा देना है। 4 जीरोज हैं तो 4 जीरोज लगा देंगे। 27,90,000 हमारा फाइनल आंसर आ गया। डी के बाद ई पर आएंगे। 285 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो सकता है। अगर 5 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट जो है उसकी कुछ ज़रूरत नहीं दिख रही है। ऑलरेडी जो 2 बड़े नंबर्स, जो ऐसे नंबर्स हैं जिनसे जो मल्टीपल्स 100 के मल्टीपल्स में आंसर आ सकता है, वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये 300 आ जाएगा और यहाँ आपको यहाँ 3 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 15, 8 24, 25, 2 7 8 और 00, तो 85,500। F पर आएंगे। 125 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 25। यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो है 3 की जगह पे कितने नंबर्स दिए हुए हैं, 4 नंबर्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो इन 4 नंबर्स को कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। इनकी भी ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पर इनको भी एसोसिएशन में डालेंगे। तो कैसे करेंगे, अगर हम 125 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1000 मिलता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसको पहले यहाँ पर साथ में लिख लेते हैं। 125 मल्टीप्लाइड बाय 8। 25 का 4 से करते हैं तो 100 मिलता है, ये 40 है तो हमें 1000 मिल जाएगा। तो इनको भी ग्रुपिंग कर लेते हैं। इन दोनों को और इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 एंड 1000, और ये आ जाएगा हमारा 10 लाख। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 10 लाख। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर खत्म हो रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और डाउट्स यू कैन ऑलवेज पोस्ट अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।